तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी 9th के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मतलब कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे जिसमें आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, यानी आपका एडमिशन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। तो आज इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज्यादा टेंटेटिव होता है। मतलब आप डायरेक्ट एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म आ चुका है ना। आप फॉर्म आपने भर भी लिया होगा, अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो भर लीजिए। इसकी लास्ट डेट 7 अक्टूबर तक बताई गई है। अब आगे अगर बात करते हैं, इसका एग्जाम आपको जैसे पता है कि फरवरी में होने वाला है, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है, यानी बहुत सारी चीजें हैं, कारक है जिसपे आपका ये जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। तो पहले वो फैक्टर्स जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, फिर आगे जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और वो नंबर्स पिछले कट ऑफ के एनालिसिस के मुताबिक। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो जेएनवी क्लास 9th है वहां पे क्या है। वहां पे आप देखते हो कि क्लास 6 की अगर मैं बात करूं जेएनवी की, तो वहां पे न्यू एडमिशंस होते हैं, न्यू सीट्स आती हैं। तो वहां पे एडमिशन होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे न्यू एडमिशंस हो रहे हैं, सारी सीटें वापस से फिल की जा रही हैं। लेकिन जब हम लोग क्लास 9th और 11th की बात करते हैं, वहां पे उन्हीं सीट्स के लिए आपका जो है वो एग्जाम होता है जो वेकेंट है। वेकेंट मतलब जो खाली रह गई है। जैसे 6 में एडमिशन लिया बहुत सारे बच्चों ने, 9 तक आते आते बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं या बहुत सारे बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, जो भी रीजन रहा हो। तो उसमें 1 2 4 5 10 सीटें जो रहती हैं उसका आपका एग्जाम होता है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में जो सीट्स खाली होंगी, चाहे वो एक ही सीट क्यों ना हो, उसके लिए आप compete करते हैं। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में 10 सीट्स खाली हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के बच्चों में और आपके बच्चे में कंपटीशन होगा उन 10 सीटों के लिए। अगर एक सीट खाली है तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे एंड आपके बच्चे आप में जो है वो कंपटीशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नंबर ऑफ सीट्स पे आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर तो हमारा यही हो गया कि कितने सीट्स जो है आपके अवेलेबल है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं अब सीट्स के साथ साथ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब कितने बच्चे ने आप वहां का फॉर्म भरा है, आपके डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी का फॉर्म भरा है, उस पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं 10 सीट्स है वहां पे आपके जेएनवी में, एंड वहां पे फॉर्म से मान लेते हैं 50 लोगों ने, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि 50 लोगों ने ही भरा है, तो कंपटीशन कम होगा। वहीं 1000 बच्चे अगर भर देंगे तो कंपटीशन काफी ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ। तो इस बार आपको सारा डेटा जो है वो दिया जाएगा, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन डेटा जो है वो जेएनवी भी प्रोवाइड करती है, तो उस हिसाब से पता चलता है। ठीक है, फिर बात करें अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। पेपर आपका इजी आया था, पेपर आपका हार्ड आया था, उस पर भी आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर पेपर इजी आ जाता है तो ज्यादा बच्चे जो है वो स्कोर कर लेंगे कि 90 प्लस तो सभी स्कोर कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 95 प्लस जाना पड़ेगा, तभी तो एडमिशन मिलेगा, सबसे ज्यादा वाले को ही एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, उसमें भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका परफॉर्मेंस एट द एंड ही मैटर करता है। तो अगर पेपर इजी आता है तो सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन पेपर अगर हार्ड आता है तो कुछ बच्चे ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसमें से अगर आप हुए तो आपका एडमिशन बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है कि हाँ आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा। ये बात भी डिपेंड करती है। फिर आता है आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया, क्योंकि रिजर्वेशन भी है ना, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि जनरल है, आप ओबीसी से है, एससी से, एसटी से, क्या से, तो वो क्लास 6 में ज्यादा डिपेंड करता है रिजर्वेशन पे। फिर बात करें अर्बन एंड रूरल कैंडिडेट्स। अर्बन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो सीट्स रिजर्व नहीं होती, 75% सीट जो है, क्योंकि रूरल एरियाज में ही ये बनाया गया था, गांव के लोगों के लिए, ग्रामीण बच्चों के विकास के लिए स्कूल को बनाया गया था। तो ऑफकोर्स 75% जो आपका रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो दिया जाता है रूरल कैंडिडेट्स। तो ये एक बात है। तो ये कुछ 5 चीजें हैं जिसपे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ जो है वो क्या बनेगी। अब आते हैं एग्जैक्ट नंबर पे। तो मैं पहले ही बता दूं ये टेंटेटिव होता है, इन सब चीजों के बाद डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको एक अंदाजा चाहिए कि जेएनवी आपका क्लास 9 में खास करके ज्यादा मुश्किल होता है, तो एकदम ही मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो जनरल हो तो 90 प्लस तो मान के ही चलो कि 90 प्लस लाना है। अब उसमें भी मैं आपको आपके जेएनवी के हिसाब से नहीं बता सकती। अगर मान लो एक ही सीट हुई और किसी बच्चे ने 93 लाया है, तो आपको 93 प्लस लाना पड़ेगा।
उस हिसाब से होता है। लेकिन अगर सेफ जोन में रहना चाहते हो तो 90 प्लस, ओबीसी 85 प्लस, एससी 80 प्लस एंड एसटी 75 प्लस। तो इसमें आप मान सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ कितनी जा सकती है? 87 से 92 फॉर जनरल, ओबीसी से 82 85 है ना, 75 से 80 और 72 से 77। तो ये कितने मार्क्स का पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं? तो आपका पेपर में 100 मार्क्स के पेपर की बात की जा रही है। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 35 क्वेश्चंस आपके साइंस से आते हैं, 35 आपके मैथ से आते हैं, है ना, और फिर 15 आपके हिंदी से होते हैं, 15 इंग्लिश से होते हैं। तो ऐसे चीजें बनती है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा कट ऑफ आता है। तो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है कि ये मतलब जनरल के लिए तो काफी ज्यादा ही है ना। तो ये सारी चीजों पे आपका जो है वो कट ऑफ डिपेंड करेगा। आप बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे कैसे। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो जेएनवी के लिए तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 6th और 9th दोनों के लिए हमारे यहाँ है। तो आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स की पीडीएफ मिलेंगी, लेक्चर वाइज क्विज, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस लेक्चर का एक क्विज होगा जहाँ 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। तब आपको समझ में आएगा वो लेक्चर समझ आया कि नहीं, तब मेरे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। फिर प्रैक्टिस सेट मिलता है आपको, टेस्ट सीरीज मिलती है जिससे आपको एक चैप्टर का करीब बहुत अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाता है, बहुत अच्छे से आप उस चैप्टर को समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी प्रो वाले वर्जन में आपको कुछ ज्यादा चीजें मिलती हैं, मेंटरशिप मिलता है आपको, ठीक है। एक मेंटर अलॉट किया जाता है जो आपसे पूरी आपकी ट्रैकिंग करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो कैसे नहीं। सारी आगे आने वाली बैचेस आपको फ्री मिलती है इंक्लूडिंग द क्रैश कोर्स जहाँ पे हम लोग रिविजन कराते हैं, तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल है ना। मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलता है क्योंकि गाड़ी चलाना सीखोगे सीधा रोड पे तो नहीं चले जाओगे, पहले आप ग्राउंड में चलाना सीखोगे, तो सीधा एग्जाम देने तो नहीं बैठोगे, आप पहले यहाँ पे एग्जाम दोगे, तो वो मॉक टेस्ट भी आपको मिलता है। तो आप जो है इसको अवेल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, अगर आप और ज्यादा इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस आते रहेंगी तो हमारे स्कूल शिक्षा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।